हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई स्कीम एसबीआई मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में सिर्फ 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं सिर्फ 5 साल में। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मंथली एसआईपी इस फंड में करते हैं तो कुछ वर्षों इसका रिटर्न हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ़ंड साइज की। इसका फ़ंड साइज देखें तो लगभग 19,295 करोड़ रुपए का है। लोगों ने इस फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एक मिनिमम आप यहाँ से 500 रुपये एसआईपी शुरू कर सकते हैं एंड लमसम यानी एक बार में पैसा मिनिमम आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम में इसकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 9 दिसंबर 2024 को 17 रुपये 29 पैसे है, जो कि लमसम इन्वेस्टिंग के लिए सही अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने में इस फंड ने 3.57% का रिटर्न दिया है एंड पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो लगभग 31.92% का रिटर्न पिछले एक साल में इस फंड ने दिया है। फ्रेंड्स, शेयर में बात करें तो इस फंड ने लगभग 45 शेयर होल्डिंग हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं, जैसे ICICI बैंक एलटीडी, कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी, टोरेंट पावर एलटीडी, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एंड बहुत सारे यहाँ पर टॉप स्टॉक्स फंड इस कंपनी ने होल्ड करके रखे हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, जो कि फंड मैनेजर आपके फंड से कुछ टैक्स लेता है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपने फ़ंड को 365 दिन से पहले निकालते हैं तो इस फंड को एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो कि 10% होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो आपका 10% जो एग्जिट लोड है वो लगेगा आपके फ़ंड पर। एंड सरकारी टैक्स की बात करें तो आपका इस फंड में एक साल में कोई फ़ंड नहीं लगता है। जो कोई भी यहाँ पर आप जैसे एक साल में अगर आप अपना फ़ंड निकालते हैं तो यहाँ पर सरकारी टैक्स नहीं लगता है। एंड से आपके प्रॉफिट पर 1,25,000 जो टैक्स होता है, ज़्यादा फंड है एक साल के बाद तो इसका आपको 12.5% चार्ज पे करना होगा, सिर्फ प्रॉफिट पर, ना कि आपके फ़ंड पर। दोस्तों, इस कंपनी के फंड मैनेजर हैं रामा लेयर श्रीनिवासन एंड सौरभ पंत एंड प्रदीप केशवन हैं। यह फंड सबसे बड़े फंड हाउस SBI मैनेज करती है, जो कि भारत की नंबर 1 ट्रस्टेड बैंक है। एंड इसका फंड साइज अभी के टाइम पर 113 करोड़ 15,518 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने समय में कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप मंथली इन्वेस्टमेंट एंड SIP चूज़ करते हैं तो आप हर महीने ज़्यादा नहीं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो अपना रिटर्न देखा गया था वो पिछले एक साल का कुछ 31.92% था। तो हम इसको अनुमान लगा के चलते हैं कि इसको हम 30% ले लेते हैं एंड 30% रिटर्न ले लिया हमने। 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हर महीने एंड समय अपना एक साल रहेगा एंड 12,000 रुपये यहाँ पर आपके एक साल में हो चुके हैं। एंड जो अपनी टोटल रिटर्न होगी वो हो गई है यहाँ पर 14,140 एक साल में। एंड अगर हम इसको 2 साल करते हैं तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है हमने फिर से मंथली एंड 30% की रिटर्न, तो यहाँ पर अपने 24,000 रुपये हो जाएंगे एंड इसकी टोटल रिटर्न हो जाएगी 33,158 रुपये।
एंड अगर हम फिर से मंथली SIP शुरू कंटिन्यू रहने देते हैं एंड इसको 3 साल करते हैं 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो यहाँ पर जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 एंड जो अपना रिटर्न अमाउंट होगा वो होगा 58,734 रुपये। एंड अगर हम इसको 4 साल लेते हैं तो वही 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते करते 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से यहाँ पर जो अपना हो जाएगा 48,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा एंड इसका आपको टोटल रिटर्न हो जाएगा 93,131। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको 5 साल के लिए लेते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो अपना रिटर्न होगा वो यहाँ पर 60,000 हो जाएगा जो अपना फंड होता है। एंड जो इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% ले लेते हैं हम एंड 1,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करने पर यहाँ पर अपना हो जाएगा 5 साल में 1,39,391 रुपये। एंड अब आप कहोगे कि ये 1 करोड़ तो हुआ ही नहीं, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम किस तरीके से बताने वाले हैं, कैसे इसको हम 1 करोड़ बनाएंगे, बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, 5 साल में आपके पास टोटल अमाउंट 1,39,391 रुपये होगा। फिर आपको इसी फंड में लमसम के थ्रू यानी एक बार में SIP से विड्रॉ करके लमसम में इन्वेस्ट कर देना है। तो हम इसको लमसम के थ्रू इसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करके देखते हैं एंड देखते हैं कि अपना जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपए बनने में कितना रिटर्न मिलेगा एंड कितना समय लगेगा। सो फ्रेंड्स, 1,39,391 रुपये को 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से हम 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना वो 1,39,000 हो जाएगा 5,17,549 रुपये। एंड अगर हम इसको कंटिन्यू रहने देते हैं तो अगर हम इसको 10 साल के लिए करते हैं 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो यहाँ पर जो अपना 1,39,000 हो जाएगा 19,21,623 रुपये। एंड अगर हम इसको 15 साल के लिए करते हैं तो वही 1,39,000 हो जाएगा 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से 71,34,853 रुपये। एंड अगर हम इसको 17 साल करते हैं तो देखिएगा गाइस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग 30% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से 1,39,000 रुपये आपका हो जाएगा 1,20,57,901 रुपये। ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ आपने 5 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था ओनली, एंड इसकी रिटर्न आप 17 साल बाद 1,20,57,000 खुद देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके इस तरीके से अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, 17 साल में तो आपको क्या करना होगा, आज ही से जो मंथली SIP है आपको शुरू कर देनी है। और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप SIP शुरू कर सकते हैं एंड वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, किस तरीके से SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड, पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी मैंने बता रखी है। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।